हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। तो यहाँ पे कितने में दी है? 29% में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विक्रेता बाजार क्या होता है। तो वो एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है, यानी कि डिमांड की अपेक्षा क्या होती है, सप्लाई कम होती है। तो उसको क्या कहते हैं हम? विक्रेता बाजार। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकटाड का आयोजन कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? तो ये हमारे दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस प्रकार का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? चित्रा सुब्रह्मण्यन ने। ठीक है, सार्क यानी कि दक्षेश की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हमारी जनसंख्या नीति 1994 उससे हमारे संबंधित है। हमारे एचटेट में जितने इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 19-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको ना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ एचटेट के लिए, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी टेट या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी को मेरी ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रही हूँ, अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI यानी कि जो हमारा RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI नहीं है, सॉरी, यहाँ पे IBRI, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण यानी कि जो हमारा इंडियन इंडस्ट्रियल बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1985 को हुई थी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा राज्य है, कौन सी स्टेट है? वो बिहार है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली थी? तो किसको मिली थी? कृषि और सिंचाई को। क्यों मिली थी? क्योंकि हमारे देश में उस टाइम बहुत ही गरीबी थी और लोगों के पास इतने सोर्स नहीं थे कि वो पूरे इतने मतलब इतने हमारा देश पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, अभी तक भी नहीं हो रखा, क्योंकि हमारा देश कैसा है? विकासशील है। तो सबसे ज़्यादा फोकस जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, तो वहाँ पे क्या किस चीज़ पे फोकस किया गया था? कृषि पे किया गया था। ठीक है, ताकि सभी लोगों को क्या प्राप्त हो सके? खाना प्राप्त हो सके, कोई भी देश में गरीब ना रह सके, भूखा ना रह सके। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1907 में हुई थी। भारत में सर्वोच्च गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? सबसे ज़्यादा जो गन्ना है, गन्ने की खेती है, वो कहाँ की जाती है? वो उत्तर प्रदेश में की जाती है। ठीक है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो अगर हम देखेंगे तो कौन सी स्टेट है? वो इंडिया की केरला। ठीक है, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो जन्म दर है तो वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? उड़ीसा में। भारत में बाल श्रमों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? जहाँ पे बच्चों की मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है, तो कौन सी स्टेट है? हमारे उड़ीसा में। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक यानी कि जहाँ पे बाल मजदूर हैं, तो वहाँ कौन सा स्टेट है हमारा? उत्तर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश में। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाओं के लेखक कौन है?
प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय रोजगार योजना कब से लागू की गई थी? ये 17 सितंबर 1997 से। इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये हमारे। और आप है ना देखोगे ना तो इसमें से है ना आपको जो मैं आज की सीरीज करवा रही हूँ ना इसमें से आपको स्टेट में या फिर आप अदर स्टेट की जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। ये ना मेरा बिल्कुल वादा है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है? जापान। WWF का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, क्या है वो? जो भी हमारे कौन सा बैंक है, हम इसको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वह ऐसा कौन सा देश वो ऐसा कौन सा बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देता है? तो नाबार्ड। अगर ऐसा आ जाए कि नाबार्ड जो ग्रामीण बैंकों के लिए ऋण देता है तो वो क्या है? वो बैंक है। ठीक है। किसी समिति ने कृषि जोतों पर यानी कि एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? कौन सी ने? राज्य समिति ने की थी। किसने की थी? राज्य समिति ने। क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? नहीं। यानी कि संवैधानिक यानी कि संविधान में नहीं है ना ये। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDB किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये 1978 से 79 तक हमारा क्या किया गया था? IRDB की क्या की गई थी? वर्ष जो हमारा प्रारंभिक वर्ष है। ठीक है। आर्थिक नियोजन की सूचना का विषय है? ये समवर्ती सूची का है। ठीक है। कपार्ट काउंसलिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी CAPRAT यानी कि कपार्ट का मुख्यालय कहाँ है? ये हमारा कहाँ है? कपार्ट का जो मुख्यालय काउंसलिंग फॉर एडवांसमेंट नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को। ठीक है। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? तो स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया। यानी कि जो स्वतंत्र विदेशी मुद्रा है उसको क्या करते हैं? कम प्राइस पे खरीद के और क्या करते हैं? हाई प्राइस पे बेच देते हैं। BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। ठीक है। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? JB से ने। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत हमारा चाय का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक देश है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है? चाय उत्पन्न होती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन सा संगठन करता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो ये हमारे NSO द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा आयोजित होती है। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्त आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? के सुब्बा राव। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अन्य मुद्राओं की तुलना में देसी मुद्रा के मूल्य में कमी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ पे है ये स्थित? हैदराबाद में। बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? जहाँ पे आयात निर्यात की अनुपस्थिति होती है, जहाँ पे आयात और निर्यात नहीं होते। ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या करते हैं? अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करते। उद्योगों की
तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस आयोजना का अंग थी? द्वितीय आयोजना का। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है? उत्तर राकेश मोहन समिति। कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को ही है। ऐसा कर कर जो टैक्स वगैरह है तो उसको है। संविधान में किसका उल्लेख किया गया है? तो वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योगों से। ठीक है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किसे? ये हमारे स्टेट में क्वेश्चन आया था बालिका शिक्षा से। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है? बीमा क्षेत्र से संबंधित। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, किससे की जाती है? NSHO, ये पहले कर लिया था। भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया है? 1950 में किया है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई है? तृतीय योजना में। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में की गई है? हमारी कौन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसमें की गई है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ये। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियतनाम में है ये। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ये हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख परिहरी माना जाता है विश्व व्यापार संगठन को, यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को माना जाता है। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय यानी कि मिलाया गया? हिंदू मजदूर सभा में। ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? शिमला में। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है? विकलांग वर्ग के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। तो थैंक यू बच्चों। आज के लिए आपके लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। कल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी मैं। अगर आपको मेरे ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो इसके लिए आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और आपको अगर आगे ये क्वेश्चंस चाहिए हो तो इसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।